बच्चों, पिछली क्लास में हमने कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक लिमिट की जो डेफिनेशन थी वो डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा के अंडर। और नेक्स्ट जो इसी में है वो है लिमिट, जो हम लोग +2 में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल विदाउट एनी जो आपके पॉइंट है एप्सिलॉन डेल्टा, विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है सिंपल, +2 में भी हमने डिस्कस की थी। क्या है? लेट f(x) बी ए फंक्शन, द लिमिट of f(x) at a point x equal to a is denoted by limit x tends to a f(x) equal to l। यानी जो भी आपकी फंक्शन है उसकी लिमिट आपको डिफाइन करनी है और किस पॉइंट पर एट x इक्वल टू a, और इसकी जो नोटेशन है वो आपकी है लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू l। यानी जब x टेंस टू a है, यानी x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? l। इट्स मीन्स, इसका क्या मीनिंग है? व्हेन x अप्रोचेस टू a, यानी जब x किसके टेंस टू है? a के अप्रोच, यानी a की ओर अप्रोच कर रहा है, तो हमारी जो फंक्शन है वो भी किसी न किसी पॉइंट की ओर अप्रोच करेगी, सपोज जैसे l। उसके बाद इसमें 2 टाइप आती थी, एक आपकी आती थी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आपकी आती है राइट हैंड लिमिट। जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग x इक्वल टू a आपका एक पॉइंट है, अगर इसके लेफ्ट में लेंगे तो a से स्मॉलर नंबर आते हैं, अगर a के राइट में लेते हैं तो इससे ग्रेटर नंबर आते हैं। किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं, हमें पता है कि हर फंक्शन का कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू a पर जर्नल, जैसे हमारी फंक्शन कोई भी फंक्शन है f(x), तो x इक्वल टू a पर डिफाइन करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू बनती है, यानी उसका कोई ना कोई ग्राफ आपके अकॉर्डिंग ग्राफ पर बनेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करनी है तो राइट में बताई थी, और राइट में आपके पास क्या होता है? a से लेस नंबर, यानी इसकी नोटेशन है x टेंस टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू a। कैसे डिफाइन और नेक्स्ट कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h, यानी a में से कुछ लेस किया। पुट x इक्वल टू a माइनस h, x क्या था? a के इक्वल, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा आपके पास? 0। एज इट इज राइट हैंड लिमिट होती है, तो राइट हैंड में यानी a से ग्रेटर नंबर, तो सिंबल क्या आएगा? x टेंस टू a प्लस, यानी a पॉजिटिव f(x) लिमिट h टेंस टू a 0 और f a प्लस h, और x क्या है आपके पास? a प्लस h। तो a इक्वल x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? a, तो a इक्वल टू a प्लस h, यानी h टेंस टू 0। उसके बाद जो भी लिमिट है उसको अप्लाई करने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसके आपके पास डिफरेंट मेथड आएंगे। जैसे कि हम जो भी फंक्शन है उसकी लिमिट पुट करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर रूट की टर्म है तो पहले हम उसको रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन करने के बाद सिंपल जब आपकी फंक्शन आ जाएगी तो हम लोग उसमें लिमिट पुट कर देंगे और फंक्शन की वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा पॉइंट होता है x टेंस टू, उसको हम कुछ ना कुछ पुट करके और तब अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जनरली जो हमने 2 टाइप बताई है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में, इसमें भी हमारे पास क्या है? जैसे x टेंस टू समथिंग हमने पुट किया, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जो पॉइंट गिवन था उसमें से हमने कुछ लेस किया। राइट हैंड लिमिट है तो हमारे पास x टेंस टू a था तो उसमें हमने कुछ ऐड किया। ये भी जर्नली हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम डेफिनेशन जो है आपकी उसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किया लिया, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो जर्नल जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। लिमिट हमारे पास क्या है? x टेंस टू 0। लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी आपके क्वेश्चन है जर्नली
जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के रूल हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले हम अपनी फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसमें जो आपकी फंक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर तो जो है आपका साइन c प्लस साइन d का फार्मूला और नीचे जो है साइन c माइनस साइन d का फार्मूला है। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में कोस c माइनस d बाई 2। बिलो में क्या आएगा, साइन c माइनस साइन d, 2 कोस c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई में 2। तो अब अबव को जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 2 साइन 4x कोस 2x और बिलो में आ गया आपके पास यानी डिनोमिनेटर में 2 कोस 4x और साइन x। जैसे साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 4x बाय कोस 4x क्या होता है आपके पास tan 4x और कोस 2x और साइन 2x को हम एज इट इज लिखेंगे और लिमिट x टेंड्स टू क्या है आपके पास 0 और tan 4x बाय में 4x, क्योंकि हमारे पास लिमिट का फार्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो हमारे पास tan x बाय x क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x बाय x इक्वल टू 1 होता है। ये हम +2 में भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ लिमिट के जो जर्नल फार्मूले हैं। तो जैसे हमारे पास था tan 4x बाय 4x तो डिनोमिनेटर में भी एज इट इज होना चाहिए, तो 4x से हमने डिवाइड किया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। कोस 2x जो होता है उसको एज इट इज और साइन का हमारे पास फार्मूला है तो साइन x डिवाइड में क्या आना चाहिए साइन x, तो साइन x को x से डिवाइड कर दिया और इनटू में x जो आपने डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो tan 4x बाय 4 लिमिट अप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 4x x से x कैंसिल तो यहाँ आपके पास आ गया 4। कोस 2x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और साइन x बाय x लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू है इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। तो कैंसिल करके 1 से 1 कैंसिल तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। यानी पहले हमने उसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जो लिमिट के जर्नल रूल हैं इसको भी हम आगे मैं आपको एज इट इज राइट करके सभी ये फार्मूले लिखवा दूंगी। जर्नली जो नेक्स्ट एग्जांपल है अभी हम इसको जो डेफिनेशन है उसको पहले अच्छी तरह से एग्जांपल के थ्रू डिफाइन कर ले। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x डिवाइड x माइनस पाई बाई 4। जैसे कि हमारा थर्ड मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जो भी लिमिट है उसको हम पुट कर सकते हैं। जैसे हमने पुट किया x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू वाई विच इम्प्लाई x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास y प्लस पाई बाई 4। यानी x क्या है, x टेंड्स टू किसके है, x किसके क्लोज जा रहा है पाई बाई 4 के, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। तो हमारा क्वेश्चन बन गया लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस 10 क्या पुट किया था आपने x को y प्लस पाई बाई 4 और डिवाइड में आपके पास आ गया y प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल। और ये हमारे पास जर्नल जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है tan y प्लस पाई बाई यानी tan a प्लस b। tan a प्लस b आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है जैसे कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b। तो हमने अपना क्वेश्चन में अप्लाई किया 1 माइनस tan y प्लस 10 पाई बाई 4 1 माइनस tan a tan b यानी tan y और tan पाई बाई 4 और डिवाइड में y। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपके पास 1 होती है तो यहाँ पर आ जाएगा tan y प्लस 1 माइनस tan y। नेक्स्ट जो है इससे नेक्स्ट ये आपके पास जैसे आया लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस tan y प्लस 1 माइनस tan y डिवाइड y। जैसे हम अबव जो है एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास बनेगा 1 माइनस tan y और माइनस tan y माइनस 1 और डिवाइड में आपके पास आ गया डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan y इंटू वाई। तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0 तो हमारे पास अबव आया है 2 tan y इंटू में 1 प्लस tan y -2 कॉमन निकाल दिया। लिमिट y टेंड्स टू 0 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था tan y है तो y है तो डिवाइड में y आना चाहिए। नेक्स्ट जो है लिमिट y टेंड्स टू 0 1 बाय में 1 माइनस tan y -2 एज इट इज tan y बाय y लिमिट अप्लाई करोगे 1 आएगा। नेक्स्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस tan y यानी tan 0 0 तो हमारे पास आ गया -2 बाय 1 इक्वल टू -2।
नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो आपके पास है लिमिट x टेंस टू ए साइन x माइनस साइन ए एक्स माइनस ए। अब वो तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला है, तो क्या होता था 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। साइन का आपके पास एज इट इज है क्योंकि हमारे पास क्या था साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इक्वल टू क्या था 1। 2 cos को एज इट इज लिखेंगे 2 cos x प्लस ए बाई टू और लिमिट अप्लाई करेंगे साइन, दोनों पे अलग अलग लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस ए डिवाइड 2। तो डिनोमिनेटर में भी आपका एज इट इज होना चाहिए x माइनस टू एज इट इज पहले भी था, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 x की जगह क्या पुट करोगे आप, लिमिट पुट करेंगे 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कोस ए बाय 2। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वो आपकी आएगी कोस ए बाय 2, क्योंकि x को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास है कोस 0 प्लस ए बाय में 2, तो ए बाय 2। इस पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 और 2 पहले से ही था, 2 अलग है तो 1 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई ए बाय 2। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास है जैसे लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स x। तो जैसे हमने वैल्यू निकालने के लिए यानी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट के जो मेथड डिस्कस किए थे वो हमारे थे कि उसमें एक रैशनलाइजेशन भी मेथड था, कहीं रूट का सिंबल आ जाए तो सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जैसे अबव में हमारे पास है न्यूमरेटर में रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसको उसी से बिटवीन साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करेंगे, तो साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा और रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी क्या है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका क्या बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हमारे पास टर्म आ गई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज और बिलो में दिस। तो अबव सिंप्लीफाई किया तो 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2x साइन इनवर्स x और बिलो में है रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के इक्वल होता है। इसको जैसे प्रूव करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को मैंने क्या पुट किया y, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा साइन y, तो लिमिट क्या आ जाएगी y टेंस टू 0, तो साइन y बाय y क्या होता है अपने पास 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, 2 एज इट इज, ये आपका 1 बनेगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 रूट 1 और रूट 1 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 बाय 2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x किसका सिंबल है डिग्री का और बिलो में क्या है x, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या फार्मूला था 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो x डिग्री इक्वल टू क्या आएगा पाई x बाय 180 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास आ गया पाई x बाय 180 डिग्री। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका एंगल है डिनोमिनेटर में भी सेम पाई x इंटू 180 डिग्री, उसी से डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180 डिग्री बाय पाई ये आपका 1 और इसमें वैल्यू पुट की तो पाई अपॉन 180 डिग्री, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया पाई अपॉन 180 डिग्री, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जर्नल जो फार्मूले हैं जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1, ये हमने पीछे भी अप्लाई किया था। लिमिट x टेंस टू 0 कोस x है तो 1 के इक्वल होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x है तो 1 के इक्वल आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 अगर अपोजिट है x अपॉन साइन x
तो भी क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 x अपॉन 10x है तो 1 के इक्वल होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x है तो इक्वल टू 0 आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है sin x है तो इक्वल टू 0 आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है secant x है तो secant x को मैं लिख सकती हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई cos x, और cos 0 क्या होता है 1 के, यानी 1 बाई 1 इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है sin इनवर्स x बाई x है तो इक्वल टू 1 होता है। अगर ये अपोजिट होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 x अपॉन sin इनवर्स x तो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल आएगा। ये हमारी जो थी जो जर्नल लिमिट की डेफिनेशन है विदाउट एनी पॉइंट हमने डिस्कस की, उसके टाइप डिस्कस किए, उसके मेथड बताए फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, और कुछ एग्जांपल के थ्रू हमने अपने डेफिनेशन को प्रूव किया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जैसे लिमिट जो होती है वो आपकी इन्फिनिटी भी आती है और समथिंग अनदर।